हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम्स के जिन भी एग्जाम में करंट अफेयर आता है उन सभी के लिए सफिशेंट होगा। क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइन है, देखो यहाँ पे, समय और शिक्षा। समय और शिक्षा जो है ये दोनों ऐसी चीज हैं कि इनका सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर आप समय का या फिर शिक्षा का अगर ठीक उपयोग नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि भाई आप असफल होने की कगार पर हैं, यानी कि आपको सफल होने में बड़ी मशक्कत आने वाली है। अगर आप समय और शिक्षा का सही उपयोग करते हैं तो आपको सफल होने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो भाई आपको अपना टाइम देखना है कि आज का हमारा समय कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी शिक्षा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि टाइम आपको जो अपना अब का समय देना है वो शिक्षा को देना है, और शिक्षा जो मांगती है आपसे आपका वो कीमती टाइम मांगती है जिसे आप कहीं और व्यस्त कर रहे हो। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ कि अपने समय को बांध के रखिए और अपने समय को अपने टारगेट पर, अपने एम, जो आपका लक्ष्य है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसमें लगाइए। ठीक है, जहां आप अपना टाइम देंगे वही चीज आपको मिलने वाली है। इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है यहाँ पे, सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? अगर बात करें, देखो यहाँ पे, किसान दिवस की, यानी कि अगर बात करें नेशनल फार्मर डे की, तो जो नेशनल फार्मर डे है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। यानी कि 23 दिसंबर की बात करी जाए तो 23 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, मनाया क्यों जाता है? क्यों मनाया जाता है? 23 दिसंबर की बात करें, इसी दिन क्यों मनाया जाता है? कोई और दिन क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि इस दिन की बात करें तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, नेशनल फार्मर डे है, इसकी बात करें तो भाई इस दिन जो है जन्म होता है चौधरी चरण सिंह का। किनका? चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का इस दिन जन्म होता है, और इनके ही जन्मदिन के दिन जो है ये किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह इतने इंपॉर्टेंट हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो थे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे थे? 1979 की बात करें, इससे लेकर के 1980 तक जो है ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद में 1979 से 80 के बीच प्रधानमंत्री रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। अगर सीएम की बात करें तो भाई ये यूपी के सीएम भी रहे हैं। तीसरी बात, ये जो है इन्होंने कौन सा एक आंदोलन चलाया था? भूमि सुधार आंदोलन। क्या चलाया था? ये भूमि सुधार आंदोलन या रिफॉर्म लेकर के आए थे। भूमि सुधार रिफॉर्म की बात करें तो किसको क्रेडिट दिया जाता है इसका? ये दिया जाता है आपका चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि भाई इनका समाधि स्थल आपसे बहुत पूछा जाता है। इनका समाधि स्थल कहाँ होगा? अगर बात करें इनके समाधि स्थल की तो ये कहाँ होगा? किसान घाट। अब देखो कि इनका समाधि स्थल का नाम भी किसान घाट है, तो ये कितने किसानों के लिए बड़े प्रेरित होंगे ये, है ना, किसान घाट। और ये है कहाँ पर? ये है दिल्ली में। ठीक है, किसान घाट है आपका दिल्ली में। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे कि इस बार जो ये 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? अगर इसकी थीम की बात करें, अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। क्या थी? अन्नदाताओं को सशक्त बनाना इस बार की इसकी थीम थी। ठीक है, सशक्त बनाना, ये 2025 की थीम थी। ठीक है, ये 2025 की थीम रही है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर। आंसर होगा ऑप्शन डी। तो भाई अगर यहाँ पे नेशनल फार्मर डे की बात करें, ये 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। अगला सवाल है कि हाल ही में इस्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 350 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण के साथ समझौता किया है। यानी कि हाल फिलहाल में एक इस्माइल कार्यक्रम है, इसकी बात करें, इसको लेकर के भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर के 350 मिलियन डॉलर के ऋण को लेकर के समझौता किया है। ये एडीबी के साथ किया है, या फिर यहाँ पे डब्ल्यूबी के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, या एनडीबी के साथ किया है, या आईएमएफ के साथ किया है? किसके साथ किया है? चलिए बात करते हैं इसकी इस्माइल योजना की। कौन सी योजना है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस्माइल योजना की बात कर रहे हैं। इस इस्माइल योजना की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो इस्माइल योजना है, अगर इसकी बात करी जाए
तो जो ये स्माइल योजना है, अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात तो ये स्माइल योजना के तहत समझौता किया गया है। इस योजना में काम करने के लिए जो समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ क्या है? ये समझौता हुआ है भारत ने करा है, भारत और किसके बीच में हुआ है? साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ये एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में क्या है? इसमें एक ऋण रखा गया है, राशि रखी गई है। ये राशि अमाउंट कितनी रखी गई है? तो इसकी बात करें 350 मिलियन की बात करें, 350 मिलियन यूएस डॉलर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये 350 मिलियन यूएस डॉलर लोन की बात करी गई है। किस योजना के तहत लेंगे? एडीबी से हमें लोन लेना है। कितना लोन लेना है? 350 मिलियन डॉलर। और किस योजना के तहत काम करने के लिए? स्माइल कार्यक्रम के लिए। अच्छा, स्माइल अगर कार्यक्रम की बात करी जाए तो भाई काम क्या होगा? जो हम इतना लोन ले रहे हैं, इस लोन से इस योजना के तहत काम क्या करने वाले हैं? अगर काम की बात करी जाए तो काम क्या करेंगे? जो भी लॉजिस्टिक इको सिस्टम है इसमें डेवलप करेंगे। यानी कि हम जो पैसा ले रहे हैं ये हम कहाँ लगाएंगे? लॉजिस्टिक इको सिस्टम में। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में विकास करने के लिए हम ये पैसा ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भाई लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने 350 मिलियन यूएस डॉलर का हमने लोन लिया है। किससे लिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। किससे लिया है? ये लिया है हमने एडीबी से। अच्छा, यहाँ पे देखो ये हमने किससे लिया है? एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। चलिए, इससे हमने भाई यहाँ पे ये एडीबी के साथ जो हमने 350 मिलियन के जो है लोन के लिए बातचीत कर ली है। अच्छा, यहाँ पे अगर एडीबी की बात करी जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करी जाए, सबसे पहली बात ये आती है कि भाई इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो स्थापना कब होती है इसकी? ये होती है 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसमें सदस्य कितने हैं? अगर बात करें कि भाई इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्यों की बात करी जाए तो भाई इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 69 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 69। अच्छा, जो 69वां मेंबर है कौन है? इजराइल। ये कौन सा हो जाएगा? इजराइल। यहाँ पे ये 69वां मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा मनीला में। कहाँ हो जाएगा? मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। कहाँ होगा? फिलीपींस में पड़ता है आपका मनीला, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि इस एडीबी के हेड कौन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे इसके हेड की बात करी जाए तो इसके हेड कौन हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे यहाँ के, अच्छा अभी तो बने हैं मसातो कांडो, नाम सुना होगा आपने। मसातो कांडो की बात करें, मसातो कांडो इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। ये एडीबी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल नंबर 3। अगला सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। यानी कि देश का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बना है जो 150 प्लेस को अपने साथ जोड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो ये मुंबई होगा, बेंगलुरु होगा, दिल्ली होगा या फिर पुणे होगा। अगर इसकी बात करें तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 150 गंतव्यों को जोड़ना है तो भाई यहाँ पे जो सेंट्रल हवाई अड्डा होगा वो काम करेगा, है ना, केंद्र वाला। अच्छा, केंद्र वाले की बात करें तो पूरे देश का जो केंद्र है वो क्या है? मुंबई, राजधानी है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा? मुंबई, सॉरी दिल्ली, माफ कीजिएगा, ये दिल्ली है ना। आंसर होगा ऑप्शन सी। जो दिल्ली हवाई अड्डा है इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम दिल्ली हवाई अड्डे की, ठीक है। जो दिल्ली हवाई अड्डा है, अगर इसकी बात करी जाए दिल्ली हवाई अड्डे की, पहली बात चर्चा में क्यों रहा है भैया? चर्चा में इसलिए रहा है, चर्चा में रहने का रीज़न ये है क्योंकि ये 150 गंतव्य क्षेत्रों को अपने साथ में जोड़ रहा है। यानी कि 50 अलग अलग स्थानों को जोड़ेगा। स्थान मतलब ऐसा है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जो गंतव्य स्थान है, इन स्थानों को जोड़ेगा अपने साथ, ठीक है, जोड़ेगा। इसलिए भाई ये चर्चा में है, 150 गंतव्य स्थानों को जोड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे? दूसरी बात, इस दिल्ली हवाई अड्डे की बात करें, आज तो दिल्ली हवाई अड्डा जो बोल रहे हैं, इसका पुराना नाम, जब आप इसमें एंट्री करोगे तो इसमें आपको एक बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे पालम एयरपोर्ट करके। तो पुराना नाम क्या होगा इसका? अगर इसके पुराने नाम की बात करें, अच्छा पुराना मैं लिख चुकी हूँ। अगर बात करें यहाँ पे कि भाई इसका पुराना नाम क्या होने वाला है, अगर बात करें कि इसका पुराना नाम, तो ये क्या होगा? पालम एयरपोर्ट नाम हो जाएगा इसका पुराना नाम।
पालम एयरपोर्ट की बात करें तो जी ये हो जाएगा आपका पालम एयरपोर्ट, इसका पुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट, जो 150 गंतव्य स्थानों को अपने साथ जोड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे कि आईडीएफसी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो आईडीएफसी है ये फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफ हुरून इंडिया की जो है शीर्ष यानी कि टॉप 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची आई है। इसमें टॉप स्थान किसे मिला है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे पहले स्थान पर कौन रहा है। राधाकिशन दमानी है, या दीपिंदर गोयल है, या श्रीहर्ष मटेजा है मजेटी, या वैकल्स बोहरा है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, बात जो कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफ हुरून इंडिया की जो रिपोर्ट है इसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक हुरून इंडिया जो है इसकी रिपोर्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी भाई एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो है टॉप कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद से, जिन्होंने खुद से अपना बिजनेस खड़ा करा है। मतलब कहने का ये है कि जो अपने, जिनके पापा ने या जिनके जो है मतलब पैतृक बिजनेस नहीं है उनका, उन्होंने खुद से अपना बिजनेस बनाया है ना, उन्होंने खुद से उस पर काम करा है, उन्हें गिफ्ट में सौगात में वो बिजनेस नहीं मिला है ना। तो अगर इसकी बात करें हम तो भाई यहाँ पे टॉप की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आते हैं, पहले व्यक्ति कौन है ऐसा करने वाले, जो सबसे जो खुद से अपने बिजनेस को बनाने वाले टॉप पर। सबसे ऊपर किनका बिजनेस है, सबसे ऊपर है यहाँ पे राधा किशन दमानी का बिजनेस, इनका नाम है राधा किशन दमानी। ठीक है, राधा किशन दमानी की बात करी जाए तो जी पहले नंबर पर तो ये आते हैं अपने बिजनेस को लेके। ठीक है, इनकी कंपनी आपने सुनी होगी डी मार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डी मार्ट की बात करूँ तो इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है डी मार्ट, है ना, इनकी कंपनी है डी मार्ट, और डी मार्ट आपने नाम भी सुना होगा बिल्कुल। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके दीपिंदर गोयल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके दीपिंदर गोयल की बात करें तो ये आते हैं दीपिंदर गोयल। ठीक है, और इनकी कंपनी भी आपने सुनी होगी जेमेरो, है ना, जेमेरो, तो जेमेरो इनकी कंपनी। अच्छा, सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति हैं, एक नोट पॉइंट डालेंगे और ये आपसे पूछ लेगा। सबसे जो कम उम्र के व्यक्ति हैं इसमें, सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं ये कौन होंगे, सबसे कम उम्र के अगर व्यक्ति की बात करी जाए तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हो जाएंगे इसमें, इस रिपोर्ट में शामिल। तो भैया कौन हो जाएंगे, केवल्य बोहरा की बात करें कौन हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके केवल्य बोहरा। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना बिजनेस खड़ा करा है और जो इस टॉप 200 की लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, चलिए इनकी जेट्टो आपने सुना होगा, एक कंपनी है जेट्टो कंपनी, इनकी जेट्टो कंपनी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा टॉप नंबर पर आने वाले हैं राधा किशन दमानी, आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की रूपरेखा पर किसने हस्ताक्षर करे हैं, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, आइसलैंड ने, या फिर मालदोवा ने। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अगर इसकी बात करें, सबसे पहले भाई इसको ये स्थापित कब होती है, संस्था है कि ये स्थापित कब होती है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो भाई इसकी स्थापना होती है 30 नवंबर 2015 को, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना होती है। अच्छा, होती कब है, तो भाई यहाँ पे एक COP21 होता है जो पेरिस में, इसके द्वारा, किसके द्वारा, COP21 जो पेरिस में हुआ था, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा भारत, यानी कि गुरुग्राम। हरियाणा की बात करें, हरियाणा यानी कि भारत में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि भाई इसमें टोटल कितने कंट्री हैं। देखो इसमें 120 कंट्री हैं, 120 कंट्री लगभग इसमें सिग्नेचर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसके हेड कौन है। अगर इसके हेड की बात करें तो इसके ये हो जाएंगे अजय माथुर। ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अजय माथुर की बात करें तो अजय माथुर इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई इनका हुआ है समझौता।
अब जो यहाँ पे समझौता करा है इसके साथ, तो भैया समझौता किसने करा है ना। समझौते की बात करें तो ये किसने करा है, यहाँ पे ये करा है मालदोवा ने। समझौते पर हस्ताक्षर किसने करे हैं, इस पर जो सिग्नेचर करे हैं ये करे हैं मोल्दावा की बात करें, मोल्दावा, तो भाई ये करे हैं मोल्दावा ने यहाँ पे सिग्नेचर करे हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों करे हैं, तो मोल्दावा ने करे हैं किस पर्पस से, तो भाई इनका पर्पस है कि जो अक्षय ऊर्जा है इसको बढ़ाना है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जो अक्षय ऊर्जा है, क्लीन ऊर्जा या क्लीन एनर्जी की बात करें, है ना, अक्षय ऊर्जा, इस अक्षय ऊर्जा को बढ़ाना, ठीक है। इसको लेकर के भाई ये सिग्नेचर करे हैं, काम यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के बात करी गई है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे बातचीत हुई है। अगला सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री आयोजन अभ्यास है जिसका नाम है यहाँ पे होपटेक। तो इस होपटेक का आयोजन कहाँ किया है, कोच्चि में, विशाखापत्तनम में, चेन्नई में, पुदुचेरी में। चलिए देखो, एक एक्सरसाइज है जिसकी हम बात कर रहे हैं होपटेक, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है यहाँ पे होपटेक की बात करें, ये एक्सरसाइज है होपटेक एक्सरसाइज, ठीक है। ये जो होपटेक एक्सरसाइज है, पहली बात तो ये क्या है भाई, एक समुद्री अभ्यास है ये, है ना। आपसे पूछेगा होपटेक क्या है, समुद्री अभ्यास है ये, ठीक है, अभ्यास, समुद्री अभ्यास है ये, ठीक है। चलो एक फालतू लग गया है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये समुद्री अभ्यास है। अच्छा, किन देशों के बीच में हुई है ये, अगर देशों की बात करें तो भाई किन दो देशों के बीच में हुई है, एक तो है भारत, और भारत के साथ में जो दूसरा देश है ये है वियतनाम। वियतनाम की बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज है। अच्छा, वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी, अगर बात करें हनोई इसकी राजधानी हो जाएगी, और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, सॉरी कैपिटल हनोई हो जाएगी, और इसकी जो करेंसी है ये कौन हो जाएगी, डोंग इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी करेंसी हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि भाई ये जो है, जो होप टॉप एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है, दो देश भारत और वियतनाम के बीच में हो रहा है। अच्छा, तो भाई इसमें शामिल कौन है, सॉरी इसमें शामिल कौन हो रहा है भाई, इसमें तटरक्षक जो बल हैं ये हिस्सा कौन लेंगे, भैया तटरक्षक काम ही करेगा इसमें, है ना। चलो, अच्छा इसको होस्ट कौन कर रहा है, अब सवाल बनता है कि भाई इसको होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट कर रहा है उसको कोच्चि, कौन कर रहा है भाई, जो कोच्चि है, यानी कि जो केरल है, केरल में इसको होस्ट किया जा रहा है। अच्छा, काम क्या करेगा ये, अगर इसकी बात करें कि भाई काम क्या करने वाला है, ये समुद्री सुरक्षा करेगा और तेल रिसाव को रोकेगा। एक तो जो समुद्री सुरक्षा करेगा, समुद्री सुरक्षा, साथ में जो तेल रिसाव है, इस तेल रिसाव की बात करें, इस तेल रिसाव को रोकेगा, ठीक है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि, आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होपटेक एक्सरसाइज चल रही है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा होगा। तो भाई अभी हाल फिलहाल में हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका होगा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है 2025 वाली, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये है कि किस क्रम की है, क्रम आपसे पूछा जाएगा किस क्रम की है। भाई ये 9 नंबर की है, 9वें नंबर की है। अच्छा अब दूसरी बात है इसको होस्ट कौन कर रहा है, सवाल तो यहीं से बनेगा क्योंकि इसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। कौन कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अच्छा पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा हम इंडिया में नहीं जाएंगे, और इंडिया भी ये कह चुका है कि हम पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जाएंगे। अच्छा अगर होस्ट पाकिस्तान करेगा तो इंडिया तो पाकिस्तान में नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं आएगा, तो फिर बात ये आती है कि भाई इस मैच को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ये कहाँ पर होगा। तो जो भाई भारत और पाकिस्तान की बात करें यहाँ पे कि जो इंडिया है इसकी बात करें, साथ में जो पाकिस्तान है, इन दोनों का मैच की बात करें, भाई ये मैच कहाँ करेंगे अपना, है ना। तो भाई अगर इनकी मैच की बात करी जाए, सबसे पहले तो 23 फरवरी को इनका मैच होना है। कब होना है, 23 फरवरी 2025 की बात करें तो भाई इनका मुकाबला होगा इस दिन। अच्छा अब मुकाबला इनका कहाँ हो सकता है, तो इनके 2 प्लेस हैं, सस्पेंस में है, क्लियर नहीं है।
तो भाई ये दो कौन से प्लेस होंगे, कहाँ पर हो सकता है इनका मैच, या तो श्रीलंका में या फिर कहाँ हो सकता है, यूएई में, दो ही जगह बसती हैं, है ना, या तो श्रीलंका है या फिर आपका यूएई है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का मैच हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसमें भाई कितने कंट्री हैं ऐसे, भाई यहाँ दो हो सकते हैं, तो कितने देश हैं इसमें ऐसे, भाई इसमें है 8 देश हैं जो इसे खेलते हैं। अच्छा, पहली बार अगर इसकी फर्स्ट मैच की बात करें तो फर्स्ट मैच कहाँ हुआ था, 1998 में हुआ था, और इसको होस्ट किया था बांग्लादेश ने। किसने, बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया था। और भाई यहाँ पे विजेता कौन बना था, अगर विजेता की बात करें तो जो विजेता बना था फर्स्ट मैच में ये बना था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें तो भाई साउथ अफ्रीका यहाँ पे विजेता बना था, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि भाई ये कहाँ होस्ट होगा, पाकिस्तान इसको होस्ट करने वाला है, आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई 2024 का कहाँ था, 2025 का आपका पाकिस्तान में है, और 2026 की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका में। अच्छा, तीसरी बात है भाई यहाँ पे 2027 में कहाँ होगा, 2028, 29, 30 और 31 तक का मैच यहाँ पे आपका दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है। चलिए बात करें भाई यहाँ पे कौन सी थीम का चयन किया गया है। ओके, बात करते हैं। ये चयन आपका, ये थीम विकसित भारत, स्वर्णिम भारत, भारत लोकतंत्र की मातृत्व या आम लोगों की भागीदारी। भाई गणतंत्र दिवस 2025 की परेड के लिए कौन सी थीम चुनी गई है। बात कर रहे हैं भैया रिपब्लिक डे, ये रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं 2025 की। तो रिपब्लिक डे 2025 कब होगा भाई, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को होने वाला है। अच्छा, 26 जनवरी को होने वाला है। पहली बार की बात करें तो भाई पहली बार कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, शुरुआत 1950 से होती है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई यहाँ पे किस थीम के साथ इसको शुरू किया जाएगा। थीम की बात करें तो स्वर्णिम भारत विरासत विकास, क्या होगी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। इस थीम के साथ भाई इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है यहाँ पे चीफ, अगर मैं गेस्ट की बात करूं तो भाई कौन बने हैं, अगर यहाँ पे चीफ गेस्ट की बात करी जाए, चीफ गेस्ट कौन बने हैं 2025 के लिए, तो ये कौन बने हैं, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। तो भाई ये बने हैं इंडोनेशिया के, इन्हें बुलाया गया है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं इनको बुलाया गया है। और ये कौन है, इनका नाम प्रोवो सुबियांतो, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, प्रोवो सुबियांतो भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इनको बुलाया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इस बार की थीम रही है 2025 की, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव की बात करें तो भाई ये टेनिस खेलने वाले हैं और ये सेवलेव हैं, इन पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं, चलिए भाई ये नॉर्वे से, रूस से, फ्रांस से या फिर आइसलैंड से, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये। डेनियल सेवलेव की बात करते हैं हम, तो जो ये आपके डेनियल सेवलेव हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो डेनियल सेवलेव जो हैं इनकी बात करें, पहली बात तो भाई ये रूस के खिलाड़ी हैं, देश है रूस, और रूस के भाई ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, रूस के टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात ये आती है कि भाई इन पर जो है 2 साल के लिए हो चुके हैं बैन, ये 2 साल के लिए बैन हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल के लिए जो ये बैन हुए हैं, बैन होने का रीज़न क्या है, बैन होने का रीज़न भाई कारण ये है कि ऐसा देखा गया है कि इन्होंने जो है ये डोपिंग, इन्होंने भाई जो डोपिंग है यानी कि इन्होंने अल्कोहल का यूज़ किया है, ठीक है, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया है। तो भाई इसमें कौन से जो डोपिंग है, डोपिंग के कारण हुए हैं, लेकिन क्या यूज़ किया है इन्होंने, जो है मेल्डोनियम टैबलेट का यूज़ किया था। किसका, इन्होंने भाई यहाँ पे मेल्डोनियम की बात करें, मेल्डोनियम जो टैबलेट है, इस टैबलेट का प्रयोग किया था, जो किस में आती है, नशीले पदार्थों में आती है, ठीक है, जो नशीली दवाओं में गिनी जाती है, इसका इन्होंने भाई प्रयोग किया था, इसलिए इन्होंने खुद से ये बात एक्सेप्ट करी है, रूस के खिलाड़ी हैं और इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10।
सवाल नंबर 10 की बात करें, हाल ही में लॉन्च एक बुक है जिसका नाम है छोंक। इस बुक का संबंध किससे है? और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये बुक आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। प्रोफेसर श्री राम चौलिया से, या फिर अमिताभ कुमार से, रामचंद्र गुहा से, अभिजीत बनर्जी से। चलिए, एक बुक है जिसका नाम है छोंक, यहाँ पे बात करने हैं। एक बुक है जिसका नाम है छोंक। चलिए, पहली बात तो अगर बात करें तो भाई इसका संबंध किससे है? इस बुक के संबंध की बात करें, सीधा संबंध है यहाँ पे अभिजीत बनर्जी से, ठीक है। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा अभिजीत बनर्जी से। चलिए, अब दूसरी बात करें, अभिजीत बनर्जी से इसका संबंध हो जाएगा। अच्छा, 2019 में इनकी बात करें, अभिजीत बनर्जी को, इनको 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का इनको भाई नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र का। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि नोबेल पुरस्कार मिला था, भोजन के माध्यम से अर्थशास्त्र को जो है समझाना इनकी ये थीम रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे ये छोंक बुक है जो चर्चा में रही है। तो फिलहाल आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी देखेंगे हम कल के सेशन में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।